छोटा राजन दाऊद का रिश्ता क्या रहा है? एक बार ये पूरा हमें नेटवर्क समझा। दाऊद, दाऊद, छोटा राजन, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, अबू सालेम। ठीक है। और हर एक का अपना अपना एरिया था। जब आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे और आप के ऊपर एक आरोप लगा, मकोका लगा आप पर कि आपने एक साथी जर्नलिस्ट की इंफॉर्मेशन दी जिसे छोटा राजन ने शूट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा राजन और दाऊद के बारे में बताओ, फिर हम इधर आएंगे। छोटा राजन दाऊद का रिश्ता क्या रहा है? पहले तो फ्रेंड्स रहे, एक साथ काम किया है उन दोनों इन्हीं ने, बॉम्बे में। बॉम्बे और दुबई में भी। ओके। फिर पहले दाऊद गया, फिर छोटा राजन गया। एक बार ये फिर पूरा हमें नेटवर्क समझाओ। छोटा राजन, छोटा शकील, नहीं, दाऊद, दाऊद, छोटा राजन, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, अबू सालेम। अबू सलेम, ये एक ही टीम के लोग थे। ये पहले एक ही टीम के लोग और थे। ये दो में छोटा छोटा क्यों आ रहा है ये? वाई दिस छोटा इज? शकील वो तो अभी पता नहीं, पहले से ही आ रहा है छोटा शकील और छोटा राजन। बड़ा राजन था पहले, वो तिलक नगर एरिया में बड़ा ओके। राजन था, और फिर ये छोटा राजन हुआ, देयर वर टू राजन। टू राजन इसके लिए। ओके, तो ये उसके बाद का है, तो इसको छोटा राजन बोला जाता है। ठीक है। और हर एक का अपना अपना एरिया था। जैसे डोंगरी साइड और टाउन साइड, मोहम्मद अली रोड साइड, वो साइड दाऊद का एरिया था। यहाँ पे तिलक नगर छोटा राजन का एरिया था। फिर छोटा राजन के गैंग में भी भरत नेपाली था, रवि पुजारी था, संतोष शेट्टी था। वो सब अलग 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 थे, और एक ही साथ सब पहले एक ही था। जो जो भी हुआ ना, डिफरेंसेस और जो भी उनकी राइवलरी हुई, वो आफ्टर 92 बॉम्ब ब्लास्ट हुई। यानी जो आपकी अगली किताब है उसमें इसका भी हिंट मिल सकता है हमें। शाहबानो केस के बाद अयोध्या फैजाबाद दरवाजा खोलना, फिर बाबरी मस्जिद पे गिरना, और फिर ये होना। ये होगा। ये सारे लिंक्ड आपस में है। तो इसके पहले डी कंपनी कैसे ऑर्गेनाइज थी और इसके बाद क्या हुआ? फिर पहले तो दाऊद दुबई में गया, भाग गया था, और फिर वहाँ पे वो अपना साम्राज्य उसने बड़ा किया। वो इनिशियली सब क्रिकेट की वो जो शारजा में मैचेस हुआ करती थी, वो वहाँ देखने जाता था, और वहाँ से सब उसकी वो सब चालू, स्मगलिंग ये वो सब से स्टार्ट हुआ। फिर 92 93 जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, वहाँ से उसको टेररिस्ट का लेबल लगाया दाऊद वाज कम्युनल, टू सम एक्सटेंड, यस। बट उसकी टीम में जो आप नाम ले रहे हो तो सारे लोग मिल रहे हैं मुझे। वो पहले हुआ बाबरी मस्जिद के पहले की बात है ये। ओके। उसके बाद तो सिर्फ वही उसको दाऊद को मुस्लिम गैंगस्टर माना जाता था, और इसको हिंदू गैंगस्टर माना जाता था। उसको लेबल ही वो लोग ऐसे करते थे, छोटा राजन। हम लोग जब स्टोरी लिखते थे तभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू गैंगस्टर ऐसा लिखते थे, छोटा राजन कॉमा सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू। हाँ, क्योंकि छोटा राजन ने अपनी मार्केटिंग वैसे की है मार्केटिंग वैसे की, और कि तब मैं हिंदू हाँ। गैंगस्टर हूँ। और ये साइड पे हो गए दाऊद, छोटा शकील दाऊद से क्लोज हो गया। अनीस इब्राहिम दाऊद का भाई है। वो सब पूरे उनके जो नूरा करके वो सब उसके भाई, वो सब पाकिस्तान में थे। वो लोग दुबई दुबई से पाकिस्तान चले गए ब्लास्ट के बाद, क्योंकि अभी तो फिर तो टेररिस्ट माना इसमें जाता भी है। मैंने एक सीरीज देखी है, अविनाश तिवारी की, शायद जीप पे कोई आई थी। उसमें था कि ऐसा दिखाया गया कि नहीं नहीं, दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था, गुंडा बवाली था, वो बवाल करता था, स्मगलिंग, बट वो टेररिस्ट नहीं था। उसको टेररिस्ट बना दिया गया और फिर वो भागा और उसके ऊपर लेबल लगा दिए गए, ऐसा वैसा, ये वो बड़े सारे वेब सीरीज में अलग अलग इमेज क्लीनिंग की कोशिश की गई है। बट आई एम श्योर दाऊद तो आपने खूब पढ़ा भी होगा, खुद सुना भी होगा, खूब रिसर्च भी की होगी। दाऊद ने ही बम ब्लास्ट करवाए थे बॉम्बे में हाँ, क्योंकि सारे। सब रिकॉर्ड है। एंड और वो केस खत्म होके सब 100 पीपल हैव बीन कन्विक्टेड। मोस्ट ऑफ देम आर दाऊद के ही आसपास के लोग हैं। दाऊद ने 90 दाऊद ने कभी इंडिया ने कोशिश की फिर? वो टाइम पे उसको आना था, ऐसा बोला जाता है। हालांकि जो मेरे एक्स बॉस है उनकी बुक में भी लिखा गया है, ये और जैदी साहब। जैदी साहब की बुक में लिखा गया है। जैदी साहब ने बोला भी है कि एक टाइम ऐसा था कि जब उसको आना था बॉम्बे, कि ही वॉज रेडी टू फेस द ट्रायल, बट समहाउ इट डिड नॉट मटीरियलाइज। छोटा राजन और अबू सलेम आ गए, इनको दाऊद ने फंसाया था। ना, अबू सालिम को एक्स्ट्राडिट किया गया, वो हम्म। तो अभी की बात है, 2004-5 की, 5 या हम्म। 6 की बात है। और ये तो 2016 में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटा हम्म। राजन तो
तो अबू सालेम को तो एक्स्ट्राडिट इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, पकड़ा था उसको पोर्चुगल में। तो वो तो किसी इन्फॉर्मेशन लीक की होगी ना हाँ, कहीं ना कहीं, हाँ। तो वो तो एक शूट आउट भी आपके यहाँ पर हुआ था, कई सारे फिल्म बनी है। हाँ, हाँ, वो शूट आउट एट वडाला, शूट हाँ आउट एट लोखंड, लोखंडवाला। हाँ हाँ, वो बहुत सब भी सारे। तो आता है कि दाऊद ने ही लीक करवा दिया माया था। डोला, हाँ, वो सब आपस में ही राइवलरी के चक्कर में ही वो लोग आपस में ही लड़ते रहे। जे हत्याकांड हुआ था, जे शूट आउट हुआ था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, उस पे भी पिक्चर बनी गई सी है। सुभाष सिंह हमारी ठाकुर। जर्नलिस्ट की भाषा कैसे होती है, हम एक शूट आउट कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। सॉरी। बट दैट्स हाउ राजीव सरसाई का एक वीडियो नहीं की है, जर्नलिस्ट हैव बिकम वल्चर्स। हमें लगता है ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि अपने लिए तो वही अपनी ब्रेड बटर है ना, वही अपनी ब्रेड बटर है, अपने को उसी में से तो कि स्टोरी एक घटना, बनानी है। बड़ी घटना हम कह रहे हैं, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस ही वैसा हो गया है। हम लोग सोचते ही वैसा है। हाँ सही बात है। It's- जैसे डॉक्टर और उनके लिए ऑपरेशन करना बहुत, हाँ इट्स अ केस। इट्स अ रूटीन फॉर हाँ देम। हमका हमारा कोई एक्सपायर होता है तो हमें दर्द होता है, डॉक्टर को नहीं होता है। सो वैसे हमें तो अपना इवेंट 26/11 मैंने जैसे बोला, तो हमको तो 3 दिन घर पे ही नहीं जाने दिया था। घर वाले स्ट्रेस में थे। आप खुद भी नहीं जाना चाहे होगे आप। तो मिस हो जाएगी तो हाँ स्टोरी, क्योंकि वो इतना, फिर तो भाई एडिटर बाम्बू लगाएगा। इतना बड़ा इवेंट है, फिर इवेंट नहीं, इंसिडेंट। इंसिडेंट इतना बड़ा, मतलब तो इवेंट, वही जो कह रहा हूँ कि ना हमारी हमारी शैली भी उसमें खराब हो गई हाँ, कि हम उसको इवेंट कह देते हैं या इतना बड़ा। तो उसमें 3 दिन तक नहीं गए थे घर पे सब लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ये स्टोरी मिस नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मीडिया, हम लोग ही माफिया बन गए, कि हम लोग में मतलब वो फीलिंग्स ही नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज हम लोग एक स्टोरी के नजरिए से ही देखते हैं। क्योंकि जब मेरे पे बीती तब मुझे ये रियलाइज हुआ, जेल में बैठ के मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही तो स्टोरी बन गई ना। 26/11 में हालांकि मीडिया के रोल को बहुत क्वेश्चन किया जाता है, जो एक कई सारी बाद में वेब सीरीज फिल्मों में दिखाया गया कि मीडिया ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, बहुत सारे आतंकवादियों को हेल्प मिल रही थी। इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि हम लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो टीवी वाले तो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और वो लोग पाकिस्तान में बैठ के जिन्होंने करवाया वो देख रहे थे टीवी। तो उनको पता चल रहा था कि हैंड वहाँ पे ट्राइडेंट में क्या हो रहा है, ये ताज में क्या हो रहा है, तो उनको लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी। मतलब ये वो तो सेम चीज इवन कारगिल में भी की बोला जाता बहुत है कि बहुत एक एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट उनको लेके बड़े क्वेश्चन होते हैं। कारगिल का भी बोला जाता है हाँ, कि उसमें भी बहुत नुकसान हुआ हालांकि है। वहां एक जर्नलिस्ट का नाम लेके कहा जाता है कि फलानी जर्नलिस्ट ने दिखा दिया था बहुत कुछ, बहुत और कुछ उनके किया। बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो आपने तो रिपोर्टिंग की थी 26/11 में, आप हाँ, मानते हो कि मीडिया का फॉल्ट था? बाप रे, अभी तो इसका जवाब दूंगी तो मीडिया तो मेरे पीछे ही पड़ मीडिया जाएगी। ऑलरेडी आपके पीछे पड़ के आपको जितना नुकसान करना था वो कर चुकी है, डैमेज हैज ऑलरेडी उससे बीन ज्यादा डन। कुछ नहीं कर सकती अभी वो आपको। वो तो कुछ नहीं, वो मीडिया, अपने देश में मीडिया नहीं, हर एक जगह पे मीडिया, पुलिस, ये सब, प्रेस, मैं बोलती हूँ, मेरे मेरे लाइफ में अभी सिर्फ 26 अल्फाबेट नहीं है, 25 अल्फाबेट है। मैंने पी निकाल दिया है क्योंकि वही भगवान है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस हो, पुलिस हो, ये सब भगवान है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 26/11 मीडिया की गलती थी, आतंकवादियों को उससे हेल्प मिली क्योंकि मिली, आप लाइव रिपोर्टिंग में थे। मैं नहीं थी, मतलब जो आप टीवी आपने भी वाले थे, हाँ हम्म, थी। गलती हुई थी मैंने मीडिया की। आपकी स्कूप में जहाँ देखा कि आपको रियलाइज हो रहा था कि दिन भर आप बड़े बड़े लोगों से उठ बैठ रहे थे, आपको लगा कि सबसे ताकतवर हम ही हैं। यस, ये सब मीडिया वाले को लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। हाँ, और फिर भगवान ने एहसास करा वो दिया। एरोगेंस आ जाती है, क्योंकि सब लोग स्पीड डायल पे होते हैं। तो अपने को लगता है कि भाई, अपने तो दुनिया मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में है। किसी को बोलें काम हो जाएगा, पुलिस वाला काम करवा देगा, लोग डरते हैं। हाँ, लोग डरते हैं कि अरे सोर्सेस, यार इससे दूर रहो, इसके तो बहुत बड़े सोर्सेस हैं। बट मुझे, और लेकिन सोर्सेस भी बहुत, मुझे नहीं लगता कोई किसी को विदाउट, मैं हर टाइम बोलती हूँ, देयर आर नो फ्री लंचेस इन वर्ल्ड। सोर्सेस भी कुछ नहीं मदद करते। क्या किया, कौन आया मेरे को मदद करने? कोई नहीं आया।